नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ी जानकारी निकल के आई है। भारत सरकार ने एक नया ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने एक नया ऐलान किया है जिसके द्वारा अब सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट से सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए पर्याप्त होगा। यानी कहने का मतलब, आप कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं या कुछ भी आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो वह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स है जिसके द्वारा आप सभी के सभी काम कर सकते हैं। उसके लिए अदर डॉक्यूमेंट्स लेने की आपको जरूरत नहीं है। जी हां, एकदम पूरी सच्ची खबर है और नई खबर है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि यह अभी अपडेट हुई है और यह पूरी तरीके से एक अधिनियम के रूप में बदल चुकी है। मतलब एक कानून बन चुका है। उस कानून के तहत अब आपका वह एक डॉक्यूमेंट्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, अब अभी तक आपने अगर नहीं बनवाया तो भाई बनवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है वह डॉक्यूमेंट। क्या है वह डॉक्यूमेंट्स? अगर बात करूं, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स से होंगे सारे काम। बदल गए सारे नियम। जी हां दोस्तों, सारे नियम आपके बदल चुके हैं। वह डॉक्यूमेंट्स क्या है? अगर इस खबर की बात करूं, एक पेपर की कटिंग है जिसमें सीधा सीधा आपका लिखा गया है। यहां पर क्या लिखा गया है अगर उसकी बात करता हूं, 1 अक्टूबर से प्रवेश के और आधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र काफी। मतलब प्रवेश का कहने का मतलब क्या है कि आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का एडमिशन लेते हैं पढ़ाई के लिए, तो सिर्फ आपका जन्म प्रमाण पत्र ही काफी है। यहां पर आधार बनवाने के लिए भी आपको सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र दिखाना, यह नहीं कि आपको हाई स्कूल की डिग्री दिखानी, मार्कशीट दिखानी है या कुछ दिखाना। सिर्फ आप अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे और आपका आधार कार्ड बन जाएगा। यहां पर अगर पूरी जानकारी पढ़ें, पासपोर्ट आवेदन व विवाह पंजीकरण जैसी सेवाओं के लिए भी यह पर्याप्त। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोर्ट में लव मैरिज शादियां भी हो जाती हैं और कोर्ट मैरिज शादी भी की जाती हैं और ज्यादातर रजिस्टर्ड शादी होती हैं आजकल, क्योंकि न जाने आगे भविष्य में कौन सी स्कीम आ जाए, कौन सी ना आ जाए। तो सब कोई चाहता है कि हमारा सरकारी डॉक्यूमेंट्स में शादी का पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, इसलिए पंजीकरण विवाह का करवाया जाता है। तो उसके लिए भी आपका सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही जरूरी है। पूरी खबर पढ़ें। अगर नई दिल्ली से यहां पर लिखा हुआ है, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आवेदन और विवाह पंजीकरण जैसे कई कार्यों व सेवाओं के लिए 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त दस्तावेज होगा। 1 अक्टूबर, आपको डेट याद कर लीजिए, 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के इस्तेमाल की सुविधा देने वाला जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधित अधिनियम 2023 अब कानून है। जो आपका यहां पर क्या था, पंजीकरण देने वाला अधिनियम, अब आपका पूरी तरह से एक कानून बन चुका है। यह 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहब ने क्या किया है भाई, 11 अगस्त को मुहर लगा दी है। जी हां, 11 अगस्त को मुहर लगा दी। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जानकारी अधिसूचना के अनुसार नया कानून लागू होने के बाद पैदा हुए बच्चों की जन्म तिथि व जन्म स्थान साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा। जो अब इस अधिनियम को लागू होने के बाद में जो बच्चों का जन्म होगा उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र साबित कर देगा कि भाई हाँ, ये बच्चा यहां पर पैदा हुआ था और ये बच्चा यहां का और इस टाइम का है। तो भाई जैसा आप सभी ने देखा कि अब आपके लिए सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से, मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र ही बहुत काम का चीज होने वाली है भाई दोस्तों। तो आपके लिए बहुत सारे काम आप सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से हो जाएंगे। तो ये था एक नई खबर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो अगर आपने भी अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो अभी बनवा लीजिए, क्योंकि भविष्य में पता नहीं कौन सी स्कीम आ जाए और जन्म प्रमाण पत्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। और अपने बच्चों का, अपने बड़े जिसका भी जरूरी लगे उनका बनवा लीजिए। और आने वाली पीढ़ियों के लिए तो अब डॉक्टर की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से जन्म प्रमाण पत्र मिलना बिल्कुल जरूरी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों तक, साथियों तक भेजें, ताकि उनको भी पता चल सके कि भाई जन्म प्रमाण पत्र कितना ज्यादा जरूरी। ऐसी ही अपडेट के लिए बने रहिए यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु में। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।